हेलो। यहाँ आए हुए सभी भक्तों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी मूर्त जो यहाँ लगी है वो क्यों लगी है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में कौआ कान लेगा, कान न दिखी है और कौआ के पीछे भागे लागत। यही कारण है कि आज हमारे यहाँ हर 10 मिनट के बाद एक स्त्री जात की हत्या हो रही है। इससे बढ़ करके शर्मनाक बात हमारे देश के लिए और क्या होगा। गौ माता तो छोड़ो, गौ माता तो हजारों में कट जाती है। एक स्त्री जात की हत्या होती है हर 10 मिनट के बाद, और आप पूजा पाठ मंदिर है, अरे ये करो, लेकिन जो सबसे बड़ा अपराध हो रहा है इसके लिए आवाज उठाओ और किसको पकड़ो। 99% आपको बाबा हो चाहे नेता हो अभिनेता हो, उनका एक उद्देश्य होता है, क्या यह बात वह बात लाओ, कटो से लाओ, मर जाओ तभी लाओ। लेकिन भगवान के यहाँ जो है देर है अंधेर नहीं है। वो हमारे जैसे पागलों को कभी कभी भेजते हैं। यही पागल जिनकी कई लोगों ने पागल कहा, आज वही पागल की मूर्त यहाँ जो उसके जीते जी लग गई। किसने लगवाया, क्यों लगवाया? हम कोई पूंजीपति, मेरे पास पूंजी नहीं है कि चुप्पे मुरारी का 1 लाख रुपया पकड़ा दिया। ना ना, एक लाइब्रेरी में अरब पति पड़े तो है, तो कहने ये पर मूर्त लगवा देती। मूर्त ऐसे न लागी। मुरारी जो है वो साधु नहीं है, वो किंग मेकर जानती है क्या होता है? राजा बनाने वाली मशीन। मुरारी साधुओं को जन्म देता है। आचार्य जी बगल में बैठे थे, इतने बड़े विद्वान, ये भी मुरारी की देन है। ये बेचारे सीधे साधे रहे। तो कम से कम ये है कि इसी तरीके से काम जब होता है, क्यों होता है? इस मूर्त का लगने का मतलब यही है कि इसमें लोग मानता माने और अपना उल्लू सीधा करे। भाई आपने कथा सुना, भागवत सुना, समय लगाया, लेकिन ये कलिकाल है, कर युग करना पड़ेगा। खाली कथा सुने और झरिया के चल दी नहीं तो भगवान देखो तुम्हारा काम न करी है। ना 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 ना, ये तो कथा का एक माध्यम है। इससे सुनने से आपके अंदर कोई परिवर्तन आने की संभावना है, लेकिन खाली कथा सुने से तुम्हार गया हुई तो न हुई। हम सीना ठोक के करें, यहाँ फुर्सतगंज में नहीं, हम दुनिया के आगे कह चकित है। तो मेरे यहाँ इस मूर्त के उसमें अनावरण में मनहेरू के हमारे अभय सिंह भैया आए हैं, पास के सेंगर साहब जय सिंह सेंगरन के पुरवा। भैया देखो, इस क्षत्रियों का समाज और यदुवंशियों से और क्षत्रियों से ये धर्म करम पूजा पाठ पंडित पठान और बाबा सब इन्हीं की देन है। आज क्षत्रिय और यादव और हमारा अग्रवाल समाज अगर हाथ खींच ले तो हम लोगों को पता न लगे कि बाबा कहाँ चले गए। ये प्रभु की लीला है। तो हमारे सेंगर साहब यहाँ के हैं, संगलन के पुरवा के, वो बेचारे आए हुए हैं। उन्होंने जो कम्बल के लिए हमको कल कूपन दिया था, वो कल हमने उनके नाम पे हमने कूपन बांट दिया होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा। आज फिर वो कूपन कुछ दे दिए ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है। तो अब हमारा मतलब कि मूर्त इसलिए लगी है कि एक यहाँ सेवा करने का ये चलन चलेगा। ये अवघड़ पंथ की क्रिया है, ये इंजेक्शन का काम करता है। मेरा जो कार्य मेरा कोई नहीं है, हम तो भगवान के भेजे हुए कोई पागल है। हमारी श्रीमती जी भी आज आई है, आज उन्होंने देखा। भाई हमें भाई देखिए सीधी बात, जो आदमी जिसका पति कमाए ना धमाए ना और जो बेचारी कमा के लावे वो हम गधा कुकुर में लगाई रहे, तो कहा उनके हम फूटे आंख से सुहाइत रहे। कहा
है, हमेशा बड़ 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 बड़। आज उनके बड़बड़ाहट अपने आप शांत हो गई। उनका देखो ए जीते जी मूर्त जल्दी किसी की, और साधुओं ने लगवाया। तो मूर्त पहले वहां योजना थी मझलाहा गांव में, राम सिंह जी आए हुए हैं, उन्होंने हमारा जन्मदिन 2 जून को मनाया था। क्या चमत्कार हुआ वो राम सिंह से ही आप लोग जान सकती हैं, क्या चमत्कार हुआ। उसके बाद में मूर्त लगनी थी, कोई ऐसा व्यवधान आया, हनुमान जी की कृपा या हनुमान जी की जो भी बात थी, क्यों अगर वो वहां लग गया होता मझलाहा में, तो ये हनुमान जी के मंदिर में, बाबा मुरारी के आश्रम में ये मूर्त अगर बाद में लगती ना, तो हनुमान जी भी हमसे नाराज हो जाते। ये हनुमान जी की कृपा है कि जन्मदिन तो राम सिंह से मनवा दिया। ऐसा जन्मदिन मना कि 20,000 रुपया खर्चा हुआ, और हम क्या बताएं, एक चमत्कार वहां हुआ। उसके लिए ये मझलाहा गांव आपके पास में है, वो राम सिंह बताएंगे। वहां भी मूर्त लगने की योजना है, लगेगी। छतरियों का दरबार है उधर हमारे मनहेरू के जो जलमऊ के रास्ते में है, ठाकुर रामपाल सिंह जी के यहाँ, और एक हनुमान जी का मंदिर है बहुत पुराना, वो भी चमत्कारिक स्थान है। ये जो आचार्य जी हमारे बगल में बैठ के भी कथा कह रहे थे, ये वहाँ के ही आचार्य है, पीठाधीश्वर है आचार्य नरेंद्र देव। तो वहाँ और भी महात्मा जो गुजर चुके थे, उनकी मूर्त वहाँ पहले लगनी थी। तो इसलिए आज अभय सिंह जी भी आए हैं, सेंगर साहब आए हैं, हमारे राम सिंह जी आए हुए हैं। तो सब यहाँ जहाँ सिंहों का दरबार हो, वहाँ कमी किस बात की होगी, ये प्रभु की माया है। तो कुल मिला के आप लोग, कोई जरूरी नहीं कि पानी बनो रहा जाड़े में या मूर्त तकाओ। देखिए नाम लेने से जानते क्या है, हम इतना चुके काम कर चुके हैं ना, कि एक हम ये मान के चलो कि हम हनुमान जी के घरेलू नौकर रहें, बस। हम न कोई बाबा है न कोई भगत है, हम हनुमान जी के, काल भैरव के, गौ माता के हम सेवक हैं, पुराने घरेलू। और घरेलू नौकर बड़ा माने लगता है। एसपी साहब, डीएम साहब उघारे बदन नेकर पहने अपने घरेलू नौकरे के आगे बैठक हुई है ना। नहीं डीएम साहब बाहर आ जाए तो फिर देखो भगदड़ मचा सा लगा, हाँ कोई आया। तो मैं घरेलू नौकर हूँ, हमारे आप नाम से काम कीजिएगा, मूर्त में संकल्प लीजिएगा, ये अवघड़ पंथ की क्रिया है। इससे आपके बड़े बड़े काम बनने शुरू होंगे, लेकिन अपने आप को भी सुधारिए। हनुमान चालीसा में क्या पढ़ती है? निज मन मुकुर सुधार। अरे भैया पहले मन ही तो बन जाओ। तो मनुष्य के यही ही लक्षण है, जानती है क्या है? किसी को तकलीफ मत दो, ना अपन धन दिखाओ, ना अपन रूप दिखाओ। ये आप लोगों में एक विशेष बीमारी होती है, माफ कीजिएगा महिलाओं में, है ना। और जहाँ ससुरे से लौटी तो माँ जेवर अपन दिखाई दे रही है, क्या दिखा रही है? जो गरीब कन्या है, जो गरीब है उनके खानदान की, अरे किसी का दिल दुखाना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, किसी का दिल दुखाना, मन से, वचन से, कर्म के द्वारा किसी का दिल दुखाना ही अपराध है। फिर चाहे जितना भागवत सुनो और चाहे भागवत सुनने वाले का खा जाओ, कुछ ना बोल, मुंह काट के बहा दो, मंदिर में चढ़ा दो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं सीना ठोक के कहता हूँ आप लोगों को सीढ़ी, हम अपने कार्यों की सीढ़ी दिखाएंगे आपको। आज कहाँ यहाँ आना था, बड़े मुश्किल में कई लोगों के यहाँ वहाँ फोन किया। अब उस थोड़े से समय में वो कुत्ता गड्ढे में गिरा है, गोरा बाजार चौराहे के पास में। एक तारीख से गिरा है, मत्था उसका सड़ गया है, वो लावारिस कुत्ता है। अगर ऐसे कुत्ते की सेवा करके देखो, अगर तुम्हारे घर में कोई गोली से मौत हो जाए ना, तो हमको 50 गोली मार देना, हम लिख के तुमको दे देंगे कि हमने आत्महत्या किया है। यह है काल भैरव की महापूजा। ये आप लोग जो पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है, ये तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान की सेवा भी तो करो। यहाँ बैठने से, कथा सुनने से आपने भगवान की सेवा कहाँ किया? अरे सेवा की जरूरत तो सबको पड़ती है। हर आदमी के जितने लोग यहाँ बैठी हैं या जितने लोग पूरी दुनिया में हैं, सबकी एक मनोकामना है ना। हर माता पिता ये चाहता है कि हमारी बिटिया की अच्छी शादी हो जाए।
हर आदमी ये चाहता है कि हमको बिल्कुल वो चंद्रवती और चंद्रकला मिले। उन मूर्खों से मेरा यह कहना है, अरे मूर्ख, अरे ऐसी स्त्री की चयन कर जो जिसके अंदर सत्य हो, जो तेरी सेवा करे। है? अरे सुंदर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन सुंदर के पहले उसके स्वभाव का पता लगाओ। स्वभाव अच्छा हो, सुंदर हो और चाहे न हो। हमसे लोगों ने कहा वहाँ पर कहीं ये साधु हो गए और इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है। हम कहा ये तो हम साधु हो गए। सवाल इस बात का होता है कि आदमी को सेवा भाव। तो पहले हमारी श्रीमती जी जो आई है, पहले दुनिया भर के विरोध के हैं। सौदा मंगावे हम गधा पर लगा दे, गधा, कुत्ता, सुअर, और जात तो मैं ब्राह्मण हूँ। तो यही सेवा, यही धर्म है। ये है हम नहीं छुएंगे, वो नहीं छुएंगे। अरे ब्राह्मण का जानती है क्या मतलब होता है? ब्राह्मण का मतलब वो होता है कि पूरी दुनिया को अपने पीछे चलावे, वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। पूरी दुनिया उसके पीछे चले, लेकिन उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। मुरारी जी की बहन जो लखनऊ से आई है, उन्होंने कहा बाबा जी एक बात आपने कल बड़ी अच्छी कही। हम कहा बजरंगबली, अरे लखनऊ के रहे वाली मुरारी दास की बहन, उनके पास कोई ज्ञान की कमी है क्या? फिर भी हमारी बातों से बड़ी प्रसन्न हो गई।